तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हमें जो ये दो नंबर दिए हुए हैं, पहला नंबर 1/4 और -1, ये क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। मतलब पहला नंबर क्या है हमारे पास सम ऑफ द रूट्स और दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, पहला नंबर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और सेकंड नंबर क्या है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, तो हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी है कि ये किस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास दिए हुए हैं। तो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास इक्वेशन है। बस इसमें हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट करनी है और इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट क्या है 1/4 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंपल, बस हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करनी है। आप क्या करेंगे 1/4 क्या है डिनोमिनेटर में है और हमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे सिंपली इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x स्क्वायर, 1/4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 और नीचे वाला 4 कैंसिल आउट हो गया तो -x, और ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये है, ये आ गई। तुम्हारा आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। तो आप करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो हमारे पास इक्वेशंस मतलब वैल्यूज पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल टू 0। अब 1/3 मतलब 3 नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गया आंसर। ठीक है, अब सीधा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 0x प्लस √5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास आंसर एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। समझ में आया? अब करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंपल, हमने सम ऑफ द रूट की जगह 1 रखा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह 1 रखा, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 4 और 1। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बस ये रहा हमारा आंसर, खत्म। कुछ नहीं करना, बस सम ऑफ द रूट्स की जगह जो वैल्यू दी हुई है 1/4 उसको पुट करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है -1 उसकी जगह वो वैल्यू पुट करनी है। तो सबके लिए सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन में और आंसर लेके आना है। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो अब मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप एनसीईआरटी सोल्यूशन का कोई भी सोल्यूशन छोड़ ना पाओ और सब क्वेश्चन जो सोल्यूशन है सब एकदम अच्छे लेवल पे तुम्हें सिखाए जाएंगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।